5 घंटा 27 मिनट इतना टाइम एक एवरेज इंसान दिन में मोबाइल फ़ोन यूज करता है, जबकि यंगस्टर 5 घंटा 42 मिनट फ़ोन यूज करता है। तो अगर तुम एक एवरेज इंसान हो तो अप्रोक्सीमेटली तुम अपने ज़िंदगी के 19,710 घंटे सिर्फ फ़ोन को ही दे रहे हो, यानी करीबन 821 दिन। और क्या तुमको पता है कि किसी भी फील्ड में बेस्ट लेवल में पहुंचने के लिए हमें उस स्किल को कितना टाइम देना पड़ता है? आई होप ये नंबर याद होगा, और ये नंबर है 10,000 घंटे। अगर हम म्यूजिक में बेस्ट बनना चाहते हैं, ए.आर. रहमान जितने लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें 10,000 घंटे काम करना पड़ेगा। बिजनेस में बेस्ट बनना चाहते हैं तो मुकेश अंबानी जितना तुमको 10,000 घंटे काम करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर जितना बेस्ट बनना चाहते हैं तो भी तुमको 10,000 घंटे काम करना ही पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि हम 4 घंटे रोज अपने स्किल पर 7 सालों के लिए काम करते हैं। क्या तुम जानते हो कि कितने घंटे स्पेंड कर चुके हो? ये नंबर आता है 10,220 घंटे, यानी बेस्ट वाले लेवल में पहुंच गए होगे। अगर तुम 4 घंटे 5 साल के लिए भी देते हो तो तुम 73,000 घंटे उस स्किल को दे चुके होगे। और इसमें तुम्हारे आसपास वाले मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम अपनी स्किल में अबव एवरेज हो और मास्टर लेवल तक पहुंचने वाले हो। अब सवाल ये आता है कि रोज आखिर फोन में 5 घंटे बिता रहे हो तो उतना ही समय तुम किसी स्किल में अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो और अपने फील्ड में बेस्ट बन सकते हो। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। तुम अपना सबसे ज़्यादा टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करते हो। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क बोलते हैं कि सोशल मीडिया से हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। लगता है कि लोग कुछ अच्छा ही लाइफ जी रहे हैं और जितना कि वो जी भी नहीं रहे होते हैं। लोग अपने इंस्टाग्राम में वो पिक्चर पोस्ट करते हैं जिसमें वो बहुत खुश लग रहे होते हैं, या अपने पिक्चर में इतने फिल्टर यूज कर देते हैं जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं जितने वो एक्चुअल में भी नहीं है। बहुत ही कम लोग जो अपने एक्चुअल में फिल्टर यूज नहीं करते, वो एक सिंपल सा पिक्चर सेलेक्ट करके डालते हैं जिसमें लाइटिंग या एंगल की वजह से वो अच्छे दिखते हैं। अब होता ये है कि जब हम ये पिक्चर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये लोग इतने खूबसूरत हैं, खुश हैं, और हम ना खूबसूरत हैं ना खुश हैं, मतलब कि हम एक लूजर हैं। जबकि एक्चुअली जिन लोगों की हम पिक्चर देखकर दुखी हो रहे होते हैं वो खुद भी खुश नहीं है। और कई लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हैं अपने इंस्टा पोस्ट, वही लोग रियल लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, और ये रियल फैक्ट है। इलोन मस्क बोलते हैं कि हैप्पीनेस इक्वल टू रियलिटी एक्सपेक्टेशन, और रियलिटी में तो सब वही है, एक कॉमन इंसान। लेकिन होता ये है कि औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और इसलिए हम और भी ज्यादा सैड फील करने लगे हैं। यानी सोशल मीडिया एप्लीकेशन और उनकी नोटिफिकेशन से टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन एक्साइटेड भी बढ़ रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, हमारा पेशेंस भी खत्म हो रहा है, और असलियत में कोई सोशल होना भी नहीं चाहता। अगर हम किसी के साथ में बैठे भी हो तो हम अपना फोन ही यूज कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इन ऐप को छोड़ क्यों नहीं पाते? सोशल मीडिया एप्लीकेशन में दुनिया के बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजी काम करता है, जो जानता है कि किसी भी एप्लीकेशन को एडिक्टिव कैसे बनाया जाता है। इसमें बहुत से ट्रिक यूज होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक यूज होता है, वो है सिग्निफिकेंस, यानी इम्पोर्टेंस। हम थोड़ा और इसके डेप्थ में चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग हम लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए खाना। हम सबको पता है कि मैक्सिमम लोगों का कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों फेवरेट बन जाता है। क्या वो इसलिए कि हमारा दिमाग उसी के लिए बना था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें बचपन से उसी सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस मिली थी। हो सकता है हमने किसी सब्जेक्ट में 5 से 10 घंटा दे रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स या टीचर ने बोला यार ये तो मैथ्स में तेज है, और हम खुश हो गए। फिर हमने मैथ में 40 से 100 घंटे और दे दिए। अब बाकी क्लासमेट से हम ज्यादा टाइम दे चुके हैं मैथ में, इसलिए हमारे टीचर ने हमारी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया और हमको कॉन्स्टेंटली पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस मिलने लग गई, और सबने कहा ये तो नेचुरली टैलेंटेड है। वैसे ही सबको इम्पोर्टेंस चाहिए किसी न किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहनकर स्टाइल दिखा के इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, कोई IAS का एग्जाम क्रैक करके इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, कोई लोगों की सेवा करके सबके नजरों में अच्छा बन के इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, और ये सच्चाई है। एनीवे, अब क्वेश्चन आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही आंसर है, डोपामाइन डिटॉक्स, या जिसे हम कहते हैं डोपामाइन फास्टिंग। तो बेसिकली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब भी हम कोई फनी वाली एक्टिविटी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये अच्छी बात है, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया डोपामाइन से प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को डोपामाइन एंटिसिपेशन के लिए ट्रीट कर रहा है, यानी हमें नोटिफिकेशन भेज रहा है कि समवन लाइक योर फोटोग्राफ। अब तुम देखोगे कि वो समवन कौन है और दोबारा से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे। जब ये बार बार रिपीट होगा तो हमारा ब्रेन ट्रिट हो जाएगा कि नोटिफिकेशन के आने पर हमें खुशी तो मिलती है और डोपामाइन भी रिलीज हो रहा है।
अब होगा ये कि जब भी नोटिफिकेशन की आवाज़ हमें सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन को खोलने से पहले ही हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देगा और इस मोमेंट में हमें एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करेगा और इसे छोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। हम ऐसी एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं जो हमें पूरे दिन में बताएगा कि हमने कितना टाइम फोन में स्पेंड किया और किस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को कितना टाइम दिए। इसमें हम खुद को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हम इंटरनेट पर किस सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं या फिर एक्चुअल में कोई लेक्चर या बिजनेस वीडियो देख रहे हैं और अपने गोल को भी अचीव कर रहे हैं या नहीं। अब सोशल मीडिया के बजाय तुम बुक्स पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर आइडिया तुम्हारे ब्रेन में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे और काफ़ी सारे डिफरेंट फील्ड के आइडिया को कंबाइन करके हमारा ब्रेन नई आइडिया भी क्रिएट करेगा।